हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आपके सभी के पास आजकल USB-C वाले फ़ोन हैं। USB-C वाले फ़ोनों में जो केबल्स होती हैं, USB पावर डिलीवरी सिस्टम में जो है ये जितने भी केबल्स होती हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं। ये काम कैसे करता है, इसमें आपको पता है USB के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। USB के अंदर 4 पिन होती हैं। USB पोर्ट के अंदर जो इस तरह के पोर्ट हैं उसमें आपको पता है चार्जर्स में 4 पिन होती हैं। एक ग्राउंड की, एक VCC की यानी कि वोल्टेज की, और 2 है USB डेटा की। USB डेटा प्लस माइनस की पिन होती है, यानी 4 पिन होती है। तो इस 4 पिनों के थ्रू जो है जब हम कोई भी मोबाइल लगाते हैं, मान लीजिए हम कोई भी नॉन USB-C वाला या नॉन फास्ट चार्जिंग वाला हम इसमें मोबाइल लगाते हैं, तो ये 5 वोल्ट जो है 5 वोल्ट की पावर डिलीवर करता है। पर जब इसमें कोई फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन जो कनेक्ट करते हैं तो इसमें फास्ट चार्जिंग वाला जो सिस्टम है वो 9 वोल्ट पे काम करता है। तो इसको कैसे पता चलता है? तो इसको पता चलता है कि इसकी जो पावर की और ग्राउंड की जो पिन होती है वो सेम रहती है। भाई इन दोनों के इसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र होता है, चार्जर से लेके मोबाइल के बीच में डाटा ट्रांसफ़र होता है। उस कॉन्फ़िगरेशन डेटा से ये पता चलता है कि ये जो मोबाइल है वो आपके चार्जर को सिग्नल भेजता है कि मुझे 9 वोल्ट चाहिए या 5 वोल्ट चाहिए और कितना करंट चाहिए, तो वो इससे पता चलता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो USB पावर डिलीवरी को 9 वोल्ट, 12 वोल्ट या किसी चीज़ पे सेट करके जो है इस चिप की मदद से हम सेट कर सकते हैं। ये जो चिप है, ये जो आपका मॉड्यूल है, अगर आपका जो चार्जर है वो 12 वोल्ट आउटपुट देता है, 20 वोल्ट आउटपुट देता है, 9 वोल्ट या 5 वोल्ट आउटपुट देता है, तो एक ही चार्जर से हम ये अलग अलग तरह की वोल्टेज निकाल सकते हैं इस चिप की मदद से। यहाँ पे आपको USB-C की केबल लगती है और यहाँ पे ये चिप है, ये कंट्रोल करती है। यहाँ पे छोटे छोटे आप ये स्विच देख रहे हैं, इन स्विचों को एडजस्ट करके हम 9 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 20 वोल्ट के हम वोल्टेज इसमें निकालते हैं। और जो आउटपुट है वो इन VCC और ये ग्राउंड वाली पिनों पे आ जाता है। VCC ये है, ग्राउंड ये है। तो आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम केबल लगा देंगे, इसके अंदर केबल लगाते हैं। ये इसका जो है एक छोटा सा जो है आपका वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर है, छोटा सा। इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। अब इससे हम मल्टीमीटर को जोड़ेंगे। ग्राउंड को जोड़ना है ग्राउंड में, और VCC को जोड़ना है VCC में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये VCC है। एक सेकेंड, इसको लगा देता हूँ, टाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसमें, आप यहाँ वोल्टेज देखिए, मैं इसमें लगा देता हूँ इसको। ये यहाँ पे अभी 5 वोल्ट की पावर आउटपुट दे रहा है। अब जैसे ही मैं इन टिप स्विचेस को, इनको स्विचेस को मैं सेट करता हूँ, मैं इसको सेट करता हूँ नीचे, 1 पे करता हूँ इसको। ओके, दूसरा टूल लेता हूँ मैं सेट करने के लिए। यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ पहले। ये ऑन पोजीशन है इसकी।
आप ये देख पा रहे होंगे 12 वोल्ट की इसमें पावर आने लगी है। मैं इस वाले को भी आगे करता हूँ। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आने लगी है। और मैं इसको सेट करता हूँ पिन नंबर 1 को। अब इसको ऑन किया, 12 वोल्ट आ गई। और यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, 5 वोल्ट आ रही है। यहाँ 12 वोल्ट आ रही है। बीच वाली पिन को करता हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। इस वाली पिन को करता हूँ, अभी देख सकते हैं 9 वोल्ट आ गई है। तो जब यहाँ पे इसको 3 स्विचेस में ऑन ऑफ की पोजीशन होती है, उस हिसाब से सेट होगा कि क्या वोल्टेज आपको मिलेगी। यहाँ पे 5 वोल्ट आ गई। फिर स्विच नंबर 3 को हमने ऑन किया, 9 वोल्ट आ गई। और इसको 1 को हटाया, सेकंड को हटाया, 12 वोल्ट आ गई। और इसमें 20 वोल्ट तक भी आती है इसके अंदर। अब इसमें 20 वोल्ट वाला सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो केबल है वो उस तरह से कंपेटिबल नहीं है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका चार्ट है, यहाँ पे आप इसका चार्ट देखेंगे। इस चार्ट में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट और 20 वोल्ट। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्विच 1, स्विच 2, S1 S2 1 पे होने चाहिए और S3 0 पे होने चाहिए। तो अभी हमारा S1 कौन सा है, S1 ये है, ये ऑन पे है। और ये दोनों, एक सेकंड, S1 आपका ऑन पे होगा। ऑन इसको यहाँ कर लेते हैं, ये ऑन, और ये ऑफ कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है 9 वोल्ट पे 111, यानी तीनों स्विच ऑन पोजीशन में होनी चाहिए। अब तीनों जो स्विच है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्विच के अंदर यहाँ ऑन लिखा हुआ है, यानी ऑन पोजीशन इसमें होगी। तो तीनों स्विच, एक सेकंड, तीनों स्विच ऑन, ये भी मैं ऑन पोजीशन में कर देता हूँ। ये ऑन हो गए तीनों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ रही है, 9 वोल्ट, जो कि इसी के हिसाब से है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट हमें लानी है, तो 12 वोल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट आएगी 101 में, 101 कॉन्फ़िगरेशन में आएगी। करके देखते हैं। ये 1 पे है ऑलरेडी, यानी ऑन है। ये 1 पे है, 10, यानी बीच वाले को ऑफ़ करना है, यानी बीच वाले को ऑफ़ कर देंगे हम। बीच वाले को ऑफ़ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट आनी शुरू हो गई है, ठीक है। 15 वोल्ट में क्या है, 001, यानी 001 यानी ऑफ ऑफ ऑन। आइए इसको सेट करते हैं, ऑफ ऑफ ऑन पे इसको ऑन कर लेते हैं। ये तो ऑन है शायद, ये ऑफ में जाएगा, ये ऑफ में जाएगा और ये ऑन पे जाएगा। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये स्विचेस जो है अभी ऑन पोजीशन में है। एक सेकंड, नहीं, ये ऑफ पोजीशन में आ गए हैं। एक्चुअली छोटे बहुत हैं स्विचेस, पता नहीं चल पाता है बिल्कुल भी। तो अभी 12 पे है, इसको हम 001 पे करते हैं 15 वोल्ट के लिए।
देखते हैं 15 वोल्ट हमें मिलेगी कि नहीं। 0 0 0 1, यानी ये हमें ऑन करना है, ये शायद ऑन है, और 0 0 1 ये ऑफ है। 0 0 1 ऑन है इस टाइम पे। तो फिर भी हमें 12 वोल्ट क्यों मिल रही है, जबकि ये जो चार्जर है, ये चार्जर मेरा 67 वाट वाला है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके लिए अलग केबल आती है, उसके लिए इसके साथ ही केबल भी हमें इसी के टाइप की लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो केबल होगी जो 12 वोल्ट से ऊपर पावर डिलीवर करती है, वो ऑरेंज कलर की होगी या किसी और कलर की होगी, ब्लैक नहीं होगी। तो इसको अब हम लगा के देखते हैं। अगर हम इसकी पिनों की बात करें, अगर हम पिनों में पिन के अंदर हम इसमें देखें, पिनों के अंदर हम देखें, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पिनों के अंदर वैसे तो कायदे से 4 पिन होती है, पर इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से पिन ज़्यादा है, सही से दिख नहीं पा रहा है, पर पिन इसके अंदर 1 2 3 4 से ज़्यादा है, 6 7 8 कुछ पिन है इसके अंदर। तो आइए अब इसको लगा के देखते हैं। इसको निकाल देता हूँ। ये आपकी नॉर्मल वाली केबल है, ये एक स्पेशल केबल है। इसको लगाता हूँ मैं इसके अंदर, और इसका जो ये वाला है ये आपके कंपैटिबल चार्जर के अंदर मैं लगाता हूँ। चार्जर के कनेक्ट होते ही आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 वोल्ट वाले कनेक्शन में, 15 वोल्ट वाले 0 0 1 में कंपैटिबल चार्जर के साथ कंपैटिबल केबल लगाने से 15 वोल्ट भी आनी शुरू हो गई है। यानी इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर सिर्फ 4 पिनों का खेल नहीं है, 4 इसके अंदर वायर नहीं है, इसके अंदर और भी वायर्स होंगी। तो इसके अंदर 4 पिन के अलावा और भी वायर्स होंगी, जिसके थ्रू इसमें डाटा कम्युनिकेट हुआ और उसने 15 वोल्ट के लिए इसको कॉन्फ़िगर करा। तो आइए, इसके अंदर 20 वोल्ट भी आ सकती है। तो 20 वोल्ट के लिए क्या है, 20 वोल्ट 0 1 1 0 1 1 0 1 1 देखते हैं इसमें 20 वोल्ट आएगी कि नहीं आएगी, आपका चार्जर कंपेटिबल है कि नहीं है। तो ये है 0, ये 0 पे है ऑलरेडी 0, और इसको 1 पे कर देते हैं, इसको भी, ये ऑलरेडी 1 पे है। तो आप देख सकते हैं 20 वोल्ट भी इसमें आनी शुरू हो गई है। तो इसमें सारी वोल्टेजेस बन रही हैं। तो आपके जो चार्जर होगा, अगर अब वो 67 वाट का ओरिजिनल चार्जर है और एक अच्छी क्वालिटी का चार्जर है, लोकल नहीं है, तो वो सारी की सारी वोल्टेज डिलीवर करेगा, सारी की सारी वोल्टेज वो बनाएगा आपके चिप के हिसाब से। जबकि जैसे से सैमसंग है, ये 5 वोल्ट और 9 वोल्ट की वोल्टेज बनाता है, आउटपुट देता है। जैसे कि मैंने पावर बैंक के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ था, तो पावर बैंक के साथ इसको कनेक्ट किया था, तो सिर्फ 9 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब ये 9 वोल्ट पे 9 वोल्ट तक दे सकती है। तो सेम इसी तरह से अब ये वाला जो चार्जर है, ये आई डोंट नो कितने उसका वाट का है। आप ये चार्जर के ऊपर देख सकते हैं 5 वोल्ट 3 एम्पियर पे, 9 वोल्ट 3 एम्पियर पे, 12 वोल्ट 3 एम्पियर पे, यानी मैक्सिमम 12 वोल्ट पे 12 वोल्ट तक जा सकता है। जबकि ये जो चार्जर है 67 वाट का, ये आपको दिखा रहा है, अलग अलग वोल्टेज दिखा रहा है। ये दिखा रहा है 5 वोल्ट 3 एम्पियर, 9 वोल्ट 3 एम्पियर, 20 वोल्ट 1.35 एम्पियर, 11 वोल्ट 3 एम्पियर आउटपुट दिखा सकता है। ये 20 वोल्ट यानी 5 9 11 15 और 20 आउटपुट इसमें देखिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। ये देखिए और भी है इसके अंदर, 5 वोल्ट 3 एम्पियर पे, 9 वोल्ट 3 एम्पियर, 20 वोल्ट 3.35 एम्पियर और मैक्सिमम 3.35 एम्पियर मैक्सिमम निकाल सकता है, और 11 वोल्ट आपका 6 एम्पियर पे भी निकाल सकता है। तो ये चार्जर
ज़्यादा पावरफुल है, ये चार्जर ज़्यादा पावरफुल है उसके मुकाबले। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था आपको, एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। एक चीज़ और होती है हमारे इनमें डिवाइसेस में, क्या होता है कि अगर आपका जो सैमसंग का चार्जर है, सैमसंग का ही मोबाइल है, तो भी वो प्रॉपरली पावर जनरेट करेगा, चाहे वो 9 वोल्ट का हो या 12 वोल्ट का या 5 वोल्ट का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका कंपैटिबल चार्जर है, एक्चुअली क्या करते हैं ब्रांड जो क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, इनके अंदर कुछ इस तरह की चिप्स लगा देती हैं कि सैमसंग का चार्जर कनेक्ट होता है, वो 9 वोल्ट पे भी चलेगा, 2 वोल्ट भी दिखाएगा, 2 एम्पियर दिखाएगा, 9 वोल्ट पे 2 एम्पियर भी दिखाएगा, पर इसके अंदर वो चार्जिंग कम हो जाएगी अगर सैमसंग का है या और कोई है। तो इसलिए हमेशा कोशिश यही करें कि आपने जैसे मान लीजिए ओप्पो वीवो का मोबाइल फ़ोन लिया हुआ है, तो उसके साथ उन्हीं के ही कंपैटिबल चार्जर यूज़ करें। एक चीज़ और कि कोई भी उल्टा सीधा चार्जर आप इसमें अपने फ़ोन के साथ ना लगाएं। उससे क्या होता है कि जो है, मान लीजिए अगर आपका लोकल चार्जर है, तो लोकल चार्जर क्या करेगा, मान लो गलती से उसने जो मान लो 9 वोल्ट की जगह पे उसने 10 वोल्ट देने शुरू कर दिए, तो आपके जो फ़ोन है वो फ़ोन की जो चार्जिंग का सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा, चार्जिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड इस तरह से इस चिप की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं हमारा चार्जर कितना कंपेटेबल है और कितने तरह की वोल्टेजेस बनाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।